Good morning, students. Today we are going to discuss about data connectivity. तो पाइथन MySQL का कनेक्टिविटी हम शो कर रहे हैं. फर्स्ट, अगर आप प्रोजेक्ट में यूज करते हैं वहां पे कनेक्टिविटी, देन यू कैन यूज. अदरवाइज आपको डेटा फ्रेम में ही डेटा सेव करना है वहां पे. तो जो भी डेटा फ्रेम में सेव करेंगे तब वहां पे कनेक्टिविटी अगर यूज नहीं करते हैं वहां MySQL की, पाइथन कनेक्टर यूज नहीं करते, देन वी कैन यूज डेटा फ्रेम टू स्टोर डेटा. दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम लोग डेटा फ्रेम को यूज कर सकते हैं वहां पे टू स्टोर डेटा. और चाहे डेटा फ्रेम से टेक्स्ट फाइल में डेटा राइट करें वहां पे और वापस रीड आउट करें. सो फर्स्ट, अगर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी, तो मैं कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे import mysql.connector as sq. तो आपको कनेक्टिविटी में यहाँ पे ये वाली फाइल आपको यूज करनी है वहां पे mysql.connector. इससे पहले आपको एक फाइल इंस्टॉल करनी पड़ेगी वहां पे mysql.connector. वहां पे ये आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएगी, पाइथन mysql कनेक्टर नेम से. छोटी सी फाइल है 2-3 MB की वहां पे, और मे बी 1 MB की है. तो वहां पे इसको क्लिक करना है आपको, सिर्फ ओनली एग्जीक्यूट करना है, देन इंस्टॉल हो जाएगा. उसके बाद में आपको, तो फर्स्ट आपको MyDB इक्वल टू sq डॉट कनेक्ट, क्योंकि sq लिखा मैंने, इसमें एक फंक्शन है वहां पे कनेक्ट, जो आपके पाइथन को कनेक्ट करेगा टू दी MySQL डेटाबेस से, क्लाइंट से वहां पे. तो होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट, क्योंकि आपके सिस्टम पे ही है, यहाँ पे लोकली है अवेलेबल. यूजर है रूट, बाय डिफॉल्ट रूट यूजर होता है. अगर कोई और यूजर है तो आप उसका नेम डालेंगे यहाँ पे डबल कोट्स में. पासवर्ड आपका जो भी है, जैसे इस लैब में काम करते हो, लैब का है पासवर्ड आपके लैब लैब @123. तो वो ऐसे ही, ये LDM @123. तो डेटाबेस इक्वल टू स्टूडेंट. तो डेटाबेस इक्वल टू स्टूडेंट. तो आपको इसमें कनेक्शन जब बनाते हैं, हम स्टेब्लिश करें कनेक्शन टू कनेक्ट, तो उसके लिए हमें होस्ट डालना है. होस्ट का नेम है यहाँ पे लोकल होस्ट. अगर लोकल होस्ट नहीं है, कोई और सिस्टम पे है, देन वी हैव टू राइट हियर IP एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम. यूजर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रूट होता है. अगर अगर आपको कोई और यूजर है, वहाँ पे उस यूजर का नेम, पासवर्ड जो भी है आपका, जो पासवर्ड है वो आप लिखोगे. फिर डेटाबेस का नेम, जिस डेटाबेस में आपको प्रोजेक्ट को बनाना है, जहाँ पे डेटाबेस बनाया है, जिसमें प्रोजेक्ट की टेबल्स आपने क्रिएट की है, वो. अब यहाँ पे जैसे ही आपके कनेक्शन कोई एरर नहीं आती है, तो कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा. अब मैं इनपुट कर रहा हूँ, एंटर द नेम ऑफ कोच जो भी है वहां पे. और नो नेम मैं इनपुट कर रहा हूँ यहाँ पे. आप चाहे तो माई कर्जर डॉट, इसमें आप ये भी कर सकते हैं माई कर्जर. इसको मैं यहाँ पे हैश कर देता हूँ एक बार. तो इसका कमेंट बनाया वहां पे, हैश से सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगा. अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, माई कर्जर डॉट एग्जीक्यूट. और जो भी क्वेरी आपको एग्जीक्यूट करनी है यहाँ पे लिखेंगे, जैसे सेलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम जो भी है क्लब, फ्रॉम क्लब. तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपके माई कर्सर से लेगा वहां पे. इसको हम रन करेंगे यहाँ पे, रन. एंटर नेम ऑफ कोच, क्योंकि ऊपर एंट्री है वहां पे कोच की, कुछ भी एंटर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब. तो क्लब से जो भी डेटा है यहाँ पे सारा डेटा रो वाइज शो किया है. मैं यहाँ पे एसक्यूएल का भी डेटा बताता हूँ. माई एसक्यूएल क्लाइंट, जो भी पासवर्ड यहाँ पे हम एंटर करते हैं, तो माई एसक्यूएल का पासवर्ड आपको एंटर करना है. उसके बाद में अब आपको जो भी डेटाबेस मैंने वहाँ यूज किया है उसका यूज करूंगा. यूज स्टूडेंट टेबल का है, सिलेक्ट स्टार जो भी इंक्वायरी वहां पे स्टार की है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब, एंटर. तो ये देखिए 1 पे है कुकरेजा, 3 पे करण, 4 पे तरुण. तो देखते हैं वहां पे भी हम. सो वहां पे अगर मैं चेक करता हूँ इन केस, तो यहाँ पे देखिए आपके एज 1 पे कुकरेजा, 2 3 पे करण, 4 पे तरुण.
जो भी सारी एंट्रीज वहां से आई है आपकी। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्वेरी प्लेस कर रहे हैं, सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहे हैं। सो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि कैसे आपको, तो हम सीधा क्वेरी कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी टेबल में डेटा है वहां पे उसको फैच आउट कर रहा है वहां पे, एंड देन यहाँ पे लेके आ रहा है डेटा सारा। तो एसक्यूएल से डेटा लेके आ रहा है और यहाँ पे आपके डेटा प्लेस कर रहा है। तो क्वेरी में देखिए कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ, वहां पे स्टूडेंट डेटाबेस में गया, स्टूडेंट डेटाबेस में वहां पे क्वेरी एग्जीक्यूट की, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब, दैट मीन सिलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम क्लब, ऑल द कॉलम्स फ्रॉम क्लब। और फिर हम यहाँ पे फॉर एक्स इन माई कर्सर में जो भी रिकॉर्ड्स आए उनको 1 by 1 लेगा और यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब जो पहले वाली क्वेरी थी वहां पे, जिसमें पर्टिकुलर कोच के नेम के बेसिस पे कि मुझे कोच वाइज चाहिए वहां पे डेटा, तो उसके लिए यहाँ पे कि कोच का नेम एंटर करेंगे कुछ भी, और फिर कोच के बेसिस पे नेम जो आप एंटर कर रहे हैं उसके बेसिस पे वहां पे क्वेरी का रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे हम वापस रन करते हैं, एंटर करता हूँ कोच का नेम जो भी है, यहाँ पे करण है, यहाँ तो करण एंटर करता हूँ, एंटर किया यहाँ पे, तो करण की डिटेल आ गई 3 पे 34 स्क्वायर। तो कोच नेम के बेसिस पे आपके रिकॉर्ड शो किया उसने। तो इस तरह से भी कर सकते हैं यहाँ पे। सो इस तरह से हम क्वेरी प्लेस करेंगे वहां पे, और क्वेरीज में आपके अब सेकंड जो है, अब मैंने आपको बताया था उस दिन फैच ऑल, फैच वन, फैच मैनी। फैच वन में क्या होगा, 1 रिकॉर्ड एट ए टाइम आपके लेगा, फैच ऑल में सारे रिकॉर्ड ले लेगा, तो आपको मैंने बताया वहां पे। तो फैच ऑल में सारे रिकॉर्ड एक साथ में लेगा, फिर वो रीड आउट करेगा फैच ऑल। अगर फैच वन करते तो 1 एट ए टाइम लेगा वहां पे। देखिए फैच वन एक्स इन माई रिकॉर्ड्स, देखिए यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड लिया, उसकी 1 में एंट्री, फर्स्ट कुकरेजा 35 करंटी, उसकी डेट ऑफ 1000 एम और 20, तो 1, तो आपके इस तरह से डेटा ले रहा है वहां पे। तो फैच वन, और वापस अगर आपको और डेटा लेना है तो यहाँ से आपको इसको कंट्रोल सी, और फिर फॉर लूप में जहाँ पे माई रिकॉर्ड को आप रीड कर रहे हैं वहां पे भी फैच वन करें और फिर वापस रन करें। देखिए यहाँ पे कुकरेज आया, वापस इसने रिकॉर्ड रीड ही नहीं किए। तो यहाँ पे देखिए फैच वन का यहाँ पे है, वापस सेम क्वेरी सेम है। देखिए यहाँ तक एग्जीक्यूट में आपको क्वेरी डालनी है, जो भी क्वेरी आपको डालनी है, चाहे अपडेट कर रहे हो चाहे इंसर्ट कर रहे हो, सारा माई कर्सर एग्जीक्यूट में ही आएगा। एग्जीक्यूट जो भी क्वेरी करनी है इस वाले फंक्शंस में ही आपके। अब रो इक्वल टू माई कर्सर डॉट फैच वन, तो रो इज नॉट नन, जब तक रोज आपकी नन नहीं होती तब तक आपकी रो फैच करता रहेगा। तो वन फैच वन करेगा, तो वन एट ए टाइम वन रिकॉर्ड ही करता है वहां पे। तो अगर मैं करता हूँ वहां पे तो सिलेक्ट स्टार एक एक रिकॉर्ड वहां पे फैच कर रहा है और प्रिंट कर रहा है। फिर ये फैच वन गई है आपकी। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं कि कोई भी न्यू डेटा। तो इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सेम देखिए यहाँ पे प्रिंट माई कर्सर इक्वल टू आई डी बी डॉट कर्सर, ये तो 4 लाइन तो सेम हमेशा। अब आपको करना है इंसर्ट करना है यहाँ पे इसमें, इस टेबल के अंदर पाइथन से हमें इंसर्ट करना है टू आपके एसक्यूएल के अंदर। तो माई एसक्यूएल के अंदर आपको इंसर्ट करना है वहां पे। तो हम क्या करेंगे, पहले वो वैल्यूज इनपुट लेंगे यूजर से। तो मैंने लिखा सी अंडरस्कोर आईडी, दैट मीन कोच आईडी इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर कोच आईडी। तो कोच आईडी इनपुट कौन करेगा वहां पे, यूजर। तो वो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक लिस्ट बनाई एल एम्प्टी लिस्ट, उसके अंदर अपेंड कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ वहां पे। तो कोच आईडी ऐड हो जाएगी, फिर सी नेम, फिर कोच का नेम एंटर किया तो एंटर कोच नेम, तो कोच का नेम एंटर करवाऊंगा। उसको भी मैं अपेंड करूंगा लिस्ट के अंदर। एज जो 31 34 है एज, फिर गेम है वहां पे तो स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स और गेम नेम, तो वो भी इनपुट करवाऊंगा। फिर डेट ऑफ एप्लीकेशन कब आई, तो वाई वाई डी डी एम एम डी डी वाई वाई फॉर्मेट में। फिर एल डॉट अपेंड डेट ऑफ एप्लीकेशन को अपेंड कर देंगे।
फिर पेमेंट इंटीजर में यहाँ पे, तो इंटीजर पेमेंट लिखा मैंने, तो उसको भी मैं अपेंड करूंगा। फिर सेक्स या जेंडर जो भी है यहाँ पे, एंटर जेंडर और सेक्स, तो जो भी आप एंटर करेंगे मेल फीमेल एम और एफ करना भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन M/F, ये एंटर करें, तब उसको बता देते हैं कि एम और एफ में एंटर करना है आपको। तो एल अपेंड सेक्स भी एंटर आपकी लिस्ट में ऐड कर देगा। फिर एनपी इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर नंबर ऑफ प्लेयर कितने उसके अंडर में है, वहां पे उनके नंबर लिखने हैं, तो वो भी हम अपेंड कर दें। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी वैल्यूज आपकी एसक्यूएल जो लेगा यहाँ पे, वो लिस्ट की फॉर्म में लेगा, लिस्ट ओनली। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको वापस लिस्ट को कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे टपल्स के अंदर। तो नॉर्मल ब्रैकेट्स होता है टुपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने टपल्स में कन्वर्ट किया लिस्ट को। एंड देन एसक्यूएल इक्वल टू इंसर्ट, इंसर्ट जो भी कमांड है वहां पे मैंने उसमें जहां पे वैल्यू आ रही है वहां पे परसेंटेज एस लिखा, क्योंकि स्ट्रिंग ले रहा है। तो परसेंटेज एस जितनी बार वैल्यू आ रही है 7 टाइम्स, तो 7 टाइम 3 3 6 8 टाइम्स है यहाँ पे, तो 8 टाइम परसेंटेज एस लिखना है आपको। अब माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट मैंने आपको बोला है, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट ही क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा। आप चाहते एज इट इज यहाँ पे डबल कोट्स में डाल सकते थे, कॉमा जो वैल्यू आपने इनपुट ली है वो वैल्यू कॉमा में आ जाएगी, प्रॉड, क्योंकि एक टपल्स है तो टपल यहाँ पे। फिर जो भी क्वेरी आपके एग्जीक्यूट होती है, दैट मीन्स जब तक इंसर्ट करेंगे तो अब आपके, जब तक आप कमिट नहीं करेंगे वहां पे, दैट मीन्स सेव नहीं करेंगे डेटा वहां पे, तो क्वेरी में वहां पे डेटा सेव नहीं होगा। फिर हम वापस रिकॉर्ड देख रहे हैं कि न्यू रिकॉर्ड ऐड हुआ कि नहीं हुआ, तो हम इसको क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो पहले कहेगा कोच आईडी एंटर करो 9, फिर कोच नेम जो भी आपको डालना है मनीष, फिर एज ऑफ कोच 24, स्पोर्ट्स क्रिकेट, डेट ऑफ एप्लीकेशन जो आपके फॉर्मेट दे रखा है, डेट एंटर की, एंटर पे ऑफ कोच, पेमेंट कितना है वो आप एंटर करो। फिर जेंडर में एम और एफ में से एम, फिर एंटर नंबर ऑफ प्लेयर्स 4, तो सारे एंटर हुआ, रिकॉर्ड हैज बीन सेव्ड, दैट मींस जी एक क्वेरी एग्जीक्यूट होगी यहाँ पे ये वाली। मैं थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ, यहाँ पे वापस एक्सप्लेन भी करूंगा इसको। जैसे मैं क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे एसक्यूएल, एसक्यूएल में क्या इंसर्ट इनटू ग्लोब वैल्यूज, और वैल्यूज सारी आ रही है आपकी, ये एल जो है जिसमें लिस्ट है, लिस्ट को हमने वापस टपल में कन्वर्ट किया, ब्रैकेट लगा दिए, नॉर्मल ब्रैकेट, तो टपल्स बन गया, टपल्स से हमने वैल्यू इनपुट ले ली वहां पे। और ये वैल्यू देखो 9th लास्ट में देखिए 9th मनीष जो है ऐड हो गया यहाँ पे, और जो मैंने डेट डाली वो डेट भी आ गई यहाँ पे 2019 2/3। तो देखिए यहाँ पे आपके डेटाबेस में सेव हो गया। अब डेटाबेस में अगर देखता हूँ मैं यहाँ पे वापस सिलेक्ट करता हूँ, तो 9th रिकॉर्ड देखिए यहाँ पे डेटाबेस में शो करा मनीष क्रिकेट 5004। तो देखिए यहाँ पे, तो वहां से डेटा इनपुट करने के लिए आपको इस तरह से करना पड़ेगा। तो वापस बताता हूँ, फर्स्ट इंपोर्ट करेंगे आप यहाँ पे, इंपोर्ट मस्ट है यहाँ पे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करने माई डॉट कनेक्टर एज एसक्यू, फिर माई डी बी इक्वल टू एसक्यू डॉट कनेक्ट, कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कहाँ पे है। तो फर्स्ट हम होस्ट बताएंगे कि लोकल होस्ट, दैट मींस माइस्क्यूएल का जो है सर्वर यहाँ पे ही है। फिर यूजर क्या है उसका, रूट, पासवर्ड है वहां पे जो भी आपका LDM@123 है वो। फिर डेटाबेस है यहाँ पे, जिस डेटाबेस पे आपको इंसर्ट करना है जिस टेबल में, उस डेटाबेस का नेम आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट। फिर आपको प्रिंट ये कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहा है, माई कर्सर इक्वल टू माई डी बी डॉट कर्सर, दैट मीन्स अब हम जो आपके कनेक्शन स्टेब्लिश है उसके बाद में कर्सर प्लेस कर रहे हैं वहां पे डेटाबेस के अंदर, जिस यहाँ पे आपने कनेक्शन स्टेब्लिश किया है। फिर मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट बनाया जो डेटा को होल्ड करेगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू इनपुट करने वाले हो, क्योंकि अगर आप डेटा इनपुट करेंगे तो आपको कुछ डेटा भी चाहिए वहां पे। एसक्यूएल में डायरेक्ट आप इंसर्ट इनटू वैल्यूज कर रहे थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको वैल्यू यूजर से लेनी है। तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए आपको पता ही है वहां पे सी अंडरस्कोर आईडी मीन्स कोच आईडी, और यहाँ पे वैल्यू सारी इंटीजर है तो मैंने इंटीजर लिखा, क्योंकि इनपुट जो वैल्यू लेता है वो सारी स्ट्रिंग या वर्ड फॉर्मेट लेता है, इट मीन सब कुछ स्ट्रिंग की फॉर्म में लेता है, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लेता। तो मैं उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इंटीजर लूंगा। आपको डेटा टाइप भी वहां पे मैच करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे अगर इंटीजर है तो यहाँ पे भी इंटीजर लेना पड़ेगा। यहाँ वहां पे माइस्क्यूएल के अंदर में अगर आपकी वो टेबल जो है वेर ले रही तो उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे डेस्क करता हूँ एससी कब, तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। तो देखिए इंटीजर है तो यहाँ पे मुझे इंटीजर लेना ही पड़ेगा। सो
इंटीजर, फिर मैंने लिस्ट में अपेंड किया। अपेंड फंक्शन क्या करता है, एंड ऑफ द लिस्ट, राइट तो क्या करेगा, ओवरऑल लिस्ट को ओवरराइट कर देगा, बट इन केस ऑफ अपेंड आपके एंड ऑफ द डेटा लिस्ट के लास्ट में आपके ऐड करता रहेगा। तो अभी तो लिस्ट एम्प्टी थी, तो पहली वैल्यू आपके ऐड हुई कोच की आईडी, फिर कोच का नेम यहाँ पे इनपुट के, नेम तो हमेशा वेर कैरी हो है वहाँ पे कैरेक्टर फॉर्म में, तो कैरेक्टर फॉर्म यहाँ पे ले लेगा, उसको मैंने अपेंड किया। फिर एज भी आपके यहाँ पे इंटीजर है, तो इंटीजर लिया वहाँ पे कन्वर्ट किया उसको, इंटीजर का इनपुट डेटा लिया वहाँ पे और फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, फिर एज को ऐड कर दिया अपेंड, फिर स्पोर्ट्स की वैल्यू ऐड की, फिर आपकी डेट ऑफ एप्लीकेशन, फिर पे, फिर सेक्स जेंडर, फिर एनपी दैट मीन नंबर ऑफ प्लेयर्स, फिर आपके जो भी लिस्ट के अंदर वैल्यूज है उनको हमने कन्वर्ट किया, वहां पे लिस्ट को कन्वर्ट किया टू द टुपल्स, और फिर एसक्यूएल की क्वेरी लिखी वहां पे माई एसक्यूएल डॉट एग्जीक्यूट। फिर एसक्यूएल में जो क्वेरी है डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दूँ, या चाहूँ तो टुपल्स भी यहाँ पे एल जो है ब्रैकेट लगा के यहाँ पे पुट आउट की जगह तो ये भी लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे ये डायरेक्ट एल लिख दूँ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसको एम्प्टी रखा है मैंने, टपल्स को कैपिटल एल है तो कैपिटल एल, और इसको भी एग्जीक्यूट करके देखता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इस कोच आई डी 10, कोच का नेम कुछ भी डाल दो, गांगुली, एज 37, स्पोर्ट्स वॉलीबॉल, डेट ऑफ एप्लीकेशन, पेमेंट, फिर एम और एफ जो भी आपको लिखना है लिखा मैंने, नंबर ऑफ प्लेयर 23, ये आपके गांगुली ऐड हो गया वहां पे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेरीज के साथ में इंसर्ट इनटू क्लब वैल्यू, जितनी वैल्यूज आपके वहां पे माइस्क्यूएल के अंदर है उतनी वैल्यू यहाँ पे आपको इनपुट लेनी पड़ेगी यूजिंग इनपुट फंक्शन, और फिर उसको कन्वर्ट करना है लिस्ट में। लिस्ट में आपको वैल्यू अपॉइंट करनी है, ऐड करनी है, और फिर लिस्ट में जो वैल्यूज है उनको वापस आपको लिस्ट वाली टपल्स में कन्वर्ट करनी है। टपल्स में करने के बाद में आपको डायरेक्टली वर्क हो जाएगा। टपल्स में करने के बाद एसक्यूएल के एग्जीक्यूट, तो माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन से ही आपके कमांड एग्जीक्यूट होंगे, जो भी क्वेरीज है सारी इसके अंदर ही लिखनी है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो इंसर्ट के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपको माई डी बी डॉट कमिट भी करना है। अगर आप कमिट नहीं करेंगे तो डेटाबेस में कोई भी चेंजेस परफॉर्म एग्जीक्यूट आपके प्रॉपरली नहीं होंगे। जैसे मैं यहाँ पे 11 डालता हूँ, कुछ ना कुछ भी, टीना एज 23, स्पोर्ट कुछ भी डाल दो, टेनिस, डेट ऑफ एप्लीकेशन 2019 07, P of course 700, नंबर ऑफ प्लेयर 4, तो ये 11 ऐड हुआ। अब हमें डेटाबेस में वहां पे देखना है कि ऐड हुआ या नहीं, तो यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है देखेंगे। तो यहाँ पे ऐड क्यों नहीं है, क्योंकि हमने वहां पे कमिट नहीं किया है। तो जब तक कमिट नहीं करूंगा डेटाबेस में वो चीज ऐड नहीं होगी। यहाँ पे शो तो करेगा बट आपके टेबल के अंदर डेटा शो नहीं होगा, परमानेंटली सेव नहीं होगा। तो आपको कमिट लिखना जरूरी है जब इंसर्ट करते हैं। अब अपडेट क्वेरी परफॉर्म करनी है, तो कहीं पे भी अपडेट अगर आपको परफॉर्म करना है टेबल के अंदर तो वापस वही 4 लाइन तो वापस से वही है। देखिए यहाँ तक, तो इम्पोर्ट, जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल प्लस प्लस, थोड़ा लार्ज जाएगा, तो इम्पोर्ट माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर एज एसक्यू, ये 4 लाइन तो बराबर है। वापस माई डी बी इक्वल टू एसक्यू डॉट कनेक्ट, कनेक्ट में हम पास कर रहे हैं कनेक्शन, कनेक्ट करने के लिए कुछ डेटा आपको पास करना पड़ता है। तो होस्ट फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट, दैट मीन्स इसी लोकल सिस्टम पे ही आपकी माइस्क्यूएल इंस्टॉल है, उसी को यूज कर रहे हो। फिर यूजर नेम है पास रूट, बाय डिफॉल्ट रूट होता है हमेशा। अगर आपने कोई और यूजर नेम दे रखा तो वही, बट हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसमें रूट ही पास यूजर नेम है। पासवर्ड जो भी है लैब के अंदर, जैसे LDM@123 मेरा यहाँ पे अलग है। फिर डेटाबेस का नेम आएगा, तो जो भी डेटाबेस आप यूज कर रहे हैं वहां पे उसके रिगार्डिंग। फिर मैंने प्रिंट करवा दिया कनेक्शन स्टेब्लिश। अगर आपके कनेक्शन में एरर आती है
तो वो वहां पे, जैसे मैं कनेक्शन में एरर दे देता हूँ, पहले ही पासवर्ड प्रॉपर नहीं डालता हूँ, पासवर्ड हटा देता हूँ। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आगे एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर रूट एट द रेट यूजिंग पासवर्ड, यस पासवर्ड आप यूज कर रहे हो बट पासवर्ड प्रॉपर नहीं है। वापस रन करूंगा तो पासवर्ड ये ले लेगा। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए मैंने क्या किया, अपडेट करने से पहले क्या डेटा डिस्प्ले कर रहा हूँ सारा, कि उसको पता चल जाए कि वहाँ पे टेबल के अंदर ये डेटा है। अब आपको किसको चेंज करना है, वहाँ पे अपडेट करना है, वैल्यूज कौन सी चेंज करनी है, तो उसके लिए वर्क करेगा वहाँ पे। तो माई कर्सर इक्वल टू माई डीबी डॉट कर्सर, तो ये यहाँ पे फिर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, वहाँ पे माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब क्यों कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि क्वेरी परफॉर्म कर रहा हूँ, सारे कॉलम्स को डिस्प्ले करवाना है मुझे क्लब टेबल में से, तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सो रो इक्वल टू माई कर्सर डॉट फैच वन बाई वन आपके क्लब टेबल से रिकॉर्ड्स लेगा, एंड देन वाइल रो इज नॉट नन प्रिंट करता रहेगा रोल को, दैट मीन्स रो इज यहाँ पे प्रिंट करेगा वहां पे। फिर तो यहाँ पे तो सारे डेटा डिस्प्ले कर दी कि ये डिटेल्स आपकी टेबल में। अब आपको क्या अपडेट करना है, तो एल इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे डेटा अपडेट कर रहा हूँ बेस्ड ऑन कोच आईडी, तो मैं यहाँ पे कोच नेम को अपडेट कर रहा हूँ, एंटर कोच आईडी फॉर अपडेशन। तो यहाँ पे कोच आईडी के बेसिस पे मैं यहाँ पे कोच नेम अपडेट कर रहा हूँ। तो अपडेट जब हम करते हैं तो अपडेट टेबल का नेम, फिर सेट कौन सा कॉलम सेट कर रहा हूँ मुझे, कोच नेम इक्वल टू परसेंटेज एस, क्योंकि हमने परसेंटेज एस लिया हर जगह स्ट्रिंग, जो मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ उसको परसेंटेज एस लिख रहा हूँ। वेयर सी अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू परसेंटेज एस, दैट मीन जो मैं कोच की आईडी डालूंगा उसका नेम चेंज हो जाएगा वहां पे। सो तो यहाँ पे एल एम टी की लिस्ट लेनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे भी, क्योंकि मुझे वैल्यूज डालनी है, इनपुट करनी है। फिर सी अंडरस्कोर नेम इक्वल टू इनपुट एंटर कोच नेम, एंटर करूंगा कोच नेम, तो कोच नेम मुझे अपडेट करना है, तो एल डॉट अपेंड कोच नेम को अपडेट कर दिया वहां पे, सी अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर कोच आईडी फॉर अपडेशन। अब कोच आईडी को डालना है वहां पे मुझे, तो कोच आईडी फॉर अपडेशन, फिर उसको लिस्ट को मैं वापस कन्वर्ट करूंगा टुपल्स के अंदर, फिर एसक्यूएल इक्वल टू अपडेट क्लब सेट कोच नेम इक्वल टू परसेंटेज, क्योंकि ये भी वैल्यू मेरे पास यूजर इनपुट करेगा, वेयर सी अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू परसेंटेज, ये भी यूजर से इनपुट आएगी। फिर माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल कमांड आएगा यहाँ पे, तो एसक्यूएल में स्टोर है आपके कमांड पूरा, फिर कॉमा टपल जो है टी, उसके अंदर लिस्ट है, सो वो फिर कमिट कर देगा वहां पे। और फिर वापस हम डिस्प्ले कर देंगे, तो वापस मैं इसको रन करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे हमें कोच नेम जो है वो इनपुट करना है, जिसको चेंज करना है मुझे, जो राम कुमार है मुझे चेंज करना है राम कुमार। अब कौन सी आईडी का करना, थ्री कोच जिसकी कोड एच थ्री है उसका राम कुमार। तो देखिए यहाँ पे कोच आईडी थ्री पे राम कुमार, और पहले अगर देखता हूँ इससे पहले वाले में, अगर मैं पहले वाले शो करता हूँ तो आपके कोच का नाम जो है वो कुकरेजा किया था पहले मैंने, उससे पहले करण था, करण से कुकरेजा हुआ, कुकरेजा के बाद में मैंने वहां पे राम कुमार किया। तो आपको जो भी चीज अपडेट करनी है तो आपके प्रोग्राम के अंदर सब चीजें वहां पे डालनी पड़ेगी, कि क्या क्या अपडेट कर रहे हो वहां पे, किस तरह से अपडेट कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। फिर डीसी डॉट, अभी आपकी नेक्स्ट जो है डिलीट करना आपको कुछ भी डेटा रिकॉर्ड, उसके लिए क्वेरी है, क्वेरी परफॉर्म कर रहा है। तो इंपोर्ट माइस्क्यूल कनेक्टर, ये चार लाइन तो सेम है वहां पे, एग्जीक्यूट क्योंकि सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, और फिर बाद में पूछेगा कि आपको इनमें से कौन सा डिस्प्ले डिलीट करना है। तो आपको कोच आईडी के बेसिस पे करना है, कोच नेम के बेसिस पे करना है, इट्स अप टू यू, क्योंकि कोच आईडी आपके पास मिल जाएगी, क्योंकि सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहा है, तो आप उसमें से कोच आईडी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनपुट एंटर कोच आईडी फॉर डिलीशन एल डॉट अपेंड सी अंडरस्कोर आईडी टी इक्वल टू टपल में कन्वर्ट किया उसको एल को, एसक्यूएल का कमांड है डिलीट फ्रॉम क्लब, फिर सी अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि हम कोच आईडी के बेसिस पे ही हम डिलीशन परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे।
mycursor.execute SQL, t mydb.commit print record has been saved. mycursor.execute और फिर 1 by 1 रिकॉर्ड्स आपके डिस्प्ले कर रहा है वो। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, MySQL का जो डेटाबेस में डेटा सेव है वहां से हम डेटा डिलीट कर रहे हैं, बट यहाँ से अपनी कमांड में यहाँ से दूंगा और आपका डेटा डिलीट हो जाएगा वहां पे। तो ये चीज याद ध्यान रखनी है आपको कि हमें डिलीशन परफॉर्म करना है, तो हम डिलीशन वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं MySQL के अंदर। तो यहाँ से कमांड दे रहा हूँ, तो SQL को डिलीट फ्रॉम क्लब वेयर c_id इक्वल टू %। तो ये क्वेरी है हमारी डिलीट करने के लिए, और c_id आएगी, यूजर से इनपुट लेंगे हम कि किस कोच आईडी को आपके डिलीट करना है वहां पे। तो डिलीट फ्रॉम क्लब वेयर c_id इक्वल टू %s mycursor.execute SQL, t और फिर हम कमिट करेंगे वहां पे। मैंने आपको बोला कमिट अगर मैं नहीं करता हूं तो एक्चुअल में वो डेटाबेस में आपके टेबल में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। एक्चुअल में यहाँ पे रिजल्ट में शो कर देगा कि आपका डिलीशन हो गया, बट एक्चुअल में वो आपके परमानेंटली डेटा रिकॉर्ड सेव नहीं होगा। कमांड का जो इफेक्ट है वो परमानेंटली सेव नहीं होगा। तो जब आप एग्जीक्यूट करोगे उस समय दिखेगा, उसके बाद में वो कोई इफेक्ट नहीं रखेगा। तो हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। जनरली देखिए mysql.connector as sq, क्योंकि ये पाइथन कनेक्टर के लिए पैकेज है वहां पे mysql.connector। फिर mydb इक्वल टू एसक्यूएल कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं पाइथन का आपके, तो उसके लिए फंक्शन यूज कर रहे हैं कनेक्ट, वो आपके पाइथन को कनेक्ट कर रहा है। पाइथन कनेक्टर को यूज करके हम पाइथन को कनेक्ट कर रहा है वहां पे आपके एसक्यूएल से, MySQL से। तो होस्ट इक्वल टू होस्ट की रिक्वायरमेंट है, कौन से कंप्यूटर पे है आपके वो MySQL इंस्टॉल, तो लोकली है हमारे, तो लोकल होस्ट लिखेंगे यहाँ पे। फिर यूजर इक्वल टू रूट, पासवर्ड इक्वल टू हिरेन, जो भी आपके जैसे लैब की बात करें तो LDM@123। अगर आपके इसमें से कुछ भी गड़बड़ होगा वहां पे तो वो आपके नहीं हुआ। डेटाबेस इक्वल टू स्टूडेंट, तो डेटाबेस जिस डेटाबेस पे आपको काम करना है वो डेटाबेस पहले से क्रिएट होना चाहिए वहां पे। और आप फिर प्रिंट कनेक्शन एस्टेब्लिश, यहाँ पे अब आप कर्सर प्लेस कर रहे हैं वहां पे MySQL के अंदर, तो माई कर्सर इक्वल टू mydb.cursor, जिससे आपके कर्सर प्लेस होगा जहां से आप क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब माई कर्सर जहां पे प्लेस है डॉट एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूट से ही आपकी जो क्वेरीज हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब, दैट मीन सारे कॉलम्स आप क्लब के टेबल के वहां पे सिलेक्ट करेगा। अब सिलेक्ट करने से यह नहीं होगा कि वहां पे सारा डेटा प्रिंट कर देगा अपने आप। अब आपको प्रिंट करने के लिए लिखना पड़ेगा रो इक्वल टू mycursor.fetch1। तो mycursor जहां पे प्लेस हुआ क्वेरी के अंदर, तो वहां से आपको रिकॉर्ड लेने हैं वहां पे। तो रो इक्वल टू mycursor.fetch1 या fetch all लिख देंगे, सारे रिकॉर्ड एक साथ में आ जाएंगे। fetch1 से होगा 1 by 1 रिकॉर्ड लेगा। तो while रो इज नॉट नन, प्रिंट रो, और रो इक्वल टू mycursor.fetch1। तो पहली रो ली, उसके बाद while के अंदर आएगा, देखिएगा रो नॉट नन नहीं हुई, अभी एम्प्टी नहीं है, तो देन प्रिंट कर देगा रो को, और फिर दूसरी रो लेगा, फिर वापस उसको चेक करेगा, नन नहीं है तो प्रिंट कर देगा। जैसे ही नन आएगा वो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एल ले रहे हैं, एम्प्टी लिस्ट, जिसके अंदर डेटा सेव करेंगे, जो यूजर से लूंगा मैं यहाँ पे c_id इक्वल टू इंटीजर इनपुट, एंटर कोच id फॉर डिलीशन, l डॉट अपेंड c_id। तो मैंने यूजर से इनपुट लिया वहां पे कोच की आईडी, और कोच की आईडी के बेसिस पे ही मैं डिलीशन परफॉर्म करूंगा। तो कोच आईडी मुझे मिल जाएगी वहां पे ऊपर से। जैसे भी यहाँ से देखते हैं हम कि टेबल के जब मैं सिलेक्ट स्टार करूंगा तो सारे रिकॉर्ड्स आपके डिस्प्ले हो रहे हैं, तो उसमें से कोच आईडी सिलेक्ट कर सकता हूँ। और आप चाहें तो वहां पे कोच नेम के बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो c_id इक्वल टू इंटीजर इनपुट, एंटर कोच आईडी फॉर डिलीशन, l डॉट अपेंड। तो मैंने यहाँ पे उस लिस्ट में अपेंड कर दिया है, एम्प्टी लिस्ट ली, उसमें फर्स्ट आपकी कोच आईडी को डिस्प्ले कर दिया। फिर आपके लिस्ट को मैं टपल्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेरी के अंदर जब वो फंक्शन है वहां पे एग्जीक्यूट करेगा तो वो टपल्स के फॉर्म में लेता डेटा। तो SQL इक्वल टू डिलीट फ्रॉम क्लब वेयर c_id इक्वल टू %s। तो जहां पे भी आप स्ट्रिंग वैल्यू जो है यूजर से इनपुट लेते हैं तो वहां पे %s लिखेंगे, और जो वैल्यू का सीक्वेंस है आपको वही रखना है जो वैल्यू का सीक्वेंस यहाँ पे क्वेरी के अंदर है। तो क्वेरी में अगर आपके 3-4 वैल्यूज आ रही है जो यूजर से आप इनपुट ले रहे हैं, तो उनका सीक्वेंस ऐसे ही रखेंगे, एल के अंदर जो वैल्यूज है उसी फॉर्मेट में आए। या फिर टी जब डिफाइन करें वहां पे टपल्स वहां पे, तो उस फॉर्म में वहां पे उसी सीक्वेंस में आप उसमें इनपुट करें वैल्यूज। mydb.commit तो एग्जीक्यूट करेंगे हम यहाँ पे SQL मीन्स एक क्वेरी है, टी में आपके टुपल्स की जो वैल्यू है वहां पे वो वैल्यू ले रहा है। फिर mydb.commit, तो आपके कमिट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो भी हम अगर कमिट नहीं करेंगे तो डेटा वो पर्टिकुलर उस टाइम के लिए रहेगा, उसके बाद में कोई टेबल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा।
दैट मीन्स अगर आपने डिलीट भी किया है तो थोड़ी देर के बाद में वो अगर मैं टेबल पे जाके देखूंगा तो टेबल में एक्चुअल में डेटा अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो परमानेंटली डेटा जो कमांड आपने एग्जीक्यूट किया परमानेंटली स्टोर नहीं हुआ है, टेम्परेरी वहां पे परफॉर्म हुआ है। तो उसको कमिट करने के लिए हमें mydb डॉट कमिट करना पड़ेगा, प्रिंट रिकॉर्ड हैज बीन सेव्ड, और फिर वापस मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ कि रिकॉर्ड डिलीट हुआ या नहीं हुआ, आपको चेक करना है तो उसके लिए। तो ये वापस आ गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब क्वेरी वापस आ गई है। तो जैसे यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है 10 को डिलीट करना, तो 10 देखिए डिलीट हो गया है, वहां पे 9। अगर मैं स्कूल में जाकर देखता हूँ वहां पे भी देखूंगा, सेलेक्ट स्टार वापस करता हूँ तो 9 10 वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया, इसलिए कमिट कर रहा हूँ तो डिलीट हो रहा है, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक बार और वापस बता देता हूँ, कमिट वो मैं हैश कर देता हूँ यहाँ पे, दैट मीन्स कमिट को मैं बनाता हूँ कमेंट इस वाले स्टेटमेंट को, और मैं वापस से इसको क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। मुझे सिलेक्ट करना 9 को मैं सिलेक्ट करता हूँ फॉर डिलीशन। यहाँ पे 8 शो कर रहा है, अब मैं वहां पे जाऊंगा, यहाँ पे 9 शो कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 9 क्यों किया है, क्योंकि हमने कमिट किया वहां पे, वो एट ए टाइम एग्जीक्यूट हुआ वहां पे, तो उसने 9 को डिलीट कर दिया, बट वो परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ है, वो टेम्परेरी डिलीट हुआ, थोड़ी देर बाद में वापस एग्जिट हो जाएगा, वहां पे एग्जिस्ट करेगा। तो दैट मीन्स 9 अभी भी रो जो है मनीष का रिकॉर्ड अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट वहां पे हमें रिजल्ट में शो कर रहा है डिलीट हो गया है, बट वो कमिट नहीं हुआ तो डिलीट नहीं हुआ है। वो पर्टिकुलर इंस्टांस के लिए आपका डिलीट हुआ है, उसके बाद में वापस री एग्जिस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो टेम्परेरी डिलीट किया आपने, इसलिए हमें टेम्परेरी डिलीट करना पड़ेगा अगर किसी को भी डिलीट करना तो माई बी डॉट कमिट। तो इंसर्ट अपडेट जो भी आप करते हैं, सिलेक्ट में रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि सिलेक्ट में कोई डेटा चेंज नहीं होता है, तो उसके अलावा जो भी कमांड आप एग्जीक्यूट करेंगे डिलीट करेंगे वहां पे, आप अपडेट करेंगे, आप इंसर्ट करेंगे, तब आपको कमिट फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो परमानेंटली डेटाबेस में या टेबल के अंदर डेटा को सेव करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या करेंगे, अब प्रोजेक्ट जो बनाने वाले हो आप, जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वहां पे कि इस 3 स्टेटमेंट जो है हमारे इंपोर्ट ये सब कुछ आपको आना ही चाहिए। उसके बाद में क्या करना है, आपको मेन्यू बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे मेन्यू बनाया था लास्ट ईयर, मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम। तो मेन्यू सेट या मेन्यू प्रोग्राम का नेम लिखें, फिर आपके जो मेन्यू में है ऊपर हेडिंग आ जाएगी, आपका जो भी सिस्टम है, कौन सा इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम है या फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट। फिर आपको फर्स्ट थिंग देखते हैं, हम अगर स्कूल मैनेजमेंट की बात करें तो टू ऐड न्यू स्टूडेंट, अगर ऐड करूंगा तभी तो होगा, वहां पे स्टूडेंट का एडमिशन होगा तभी तो वो फी देगा, तो हम स्टूडेंट की डिटेल ऐड करेंगे। फिर फी डिटेल ऐड करेंगे वहां पे, फीस की डिटेल, अगर फी पेमेंट करता है तो वहां फिर कोई प्रॉब्लम आ गई वहां पे तो हम फीस आपकी उसको स्टूडेंट की डिटेल का अपडेट भी करना पड़ेगा, फिर स्टूडेंट की डिटेल को डिलीट भी करना पड़ेगा, फिर स्टूडेंट की डिटेल को हमें अपडेट कर डिलीट कर दिया, फिर वापस सर्च भी करना है वहां पे, फिर फीस की डिटेल भी लेनी है वहां पे, तो फीस की डिटेल आपको अपडेट भी करनी पड़ेगी कई बार, फीस के पेमेंट क्या क्या है, स्ट्रक्चर क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको फीस को अपडेट करना है, तो उसके लिए भी आपको वर्क करना पड़ेगा वहां पे। फिर अगर फी पेमेंट करते हैं तो बिल जनरेट करना है वहां पे, वापस आपको चेक करना है कि फीस किसने पे की वहां पे, तो उसके लिए क्वेरीज आपको माइनस देना पड़ेगा इस तरह से। फिर उसके अंदर जैसे ऐड न्यू कस्टमर बना रही है या फिर न्यू स्टूडेंट, तब तो डेटा फिक्स है वहां पे इंसर्ट करना आपको, तो सबका सारा डेटा आपको एक बार इंसर्ट करना पड़ेगा। जब बट अपडेट करेंगे तब उसका जो है एक जो आईडी है वहां पे, जो यूनिक आईडी आप ले रहे हैं वहां पे, वो चेंज नहीं होगी, बाकी सब डिटेल चेंज हो सकती है। जैसे आपके बिल की बात करें वहां पे, तो के नंबर तो सेम रहेगा वहां, तो के नंबर आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा कस्टमर का नेम हो सकता है स्पेलिंग सही नहीं लिखी है आपने, हो सकता है नेम चेंज हो गया, नेम ट्रांसफर करवा रहा है वहां पे, तो उस केस में नेम चेंज हो जाएगा वहां पे। एड्रेस भी चेंज हो सकता है वहां पे उसका कस्टमर का, कि उसने कस्टमर कहीं और अप्लाई कर रहा है वहां पे। मोबाइल नंबर चेंज हो सकता है, ईमेल आईडी चेंज करवाए वहां पे। फिर बिल तो मंथली मंथली चेंज होगा वहां पे, बिल का अमाउंट। तो इस तरह से आपको सोचना है वहां पे कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज होगी और उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। तो हम कल ये डिस्कस करेंगे कैसे करने वाले हैं। तो हो सकता है कि न्यू मैं प्रोजेक्ट लूँ वहां पे, उसके ऊपर हम वर्क करेंगे वहां पे। तो कल हम डिसाइड करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे कि न्यू प्रोजेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम के अलावा जो प्रोजेक्ट है उसको डिस्कस करेंगे वहां पे, और उसकी फाइल्स जो भी है मैं शेयर कर दूंगा, आपके साथ शेयर कर रखिए गूगल ड्राइव पे, वापिस से आपके साथ में मैं शेयर कर दूंगा इसको। तो आपको क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम